नमस्कार, मैं धीरज कुमार सिंह विक्रम पटना। आज हम वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है? राज्य सरकार से आपके इस थीम से ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि राज्य सरकार कैसे बनती है, राज्य सरकार का रोल क्या होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो थोड़ी सी एक दो चीज़ हम ये देख लेते हैं कि राज्य सरकार के ऊपर एक और सरकार होती है जिसका नाम है केंद्र सरकार। इसके ऊपर राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार होती है। एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि अनुच्छेद 1 में राज्य और संघों के बारे में चर्चा की गई है। अब चलते हैं अपने इस राज्य सरकार के बारे में कि कैसे राज्य सरकार बनती है, कैसे काम करती है और हमारी जो क्षेत्र के जो हमारे काम हैं वो हमारे मैसेज जो है सरकार तक कैसे पहुंचती है। इन सारे सवालों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये राज्य देखते हैं। जिस राज्य में हम कौन से राज्य में रहते हैं, तो ये हमारा राज्य का नाम है बिहार। बिहार राज्य में रहते हैं, क्लियर। और बिहार के बाद से बिहार की राजधानी कहाँ है? अब इसका राजधानी जो है, अब इसका हो गया पटना। पटना राजधानी हो गया। पटना में एक भवन है, इसका नाम है बिहार विधानसभा, BVS मान कर देते हैं, बिहार विधानसभा। और इस विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो उनको हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। इसमें टोटल 243 सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। अब ये 243 जो व्यक्ति हैं, जो विधायक होते हैं, ये हमारे पूरे राज्य बिहार राज्य से चुन के जाते हैं। और पूरे बिहार के मान लीजिए 243 क्षेत्र में इसको हम बांट देंगे और 243 जो क्षेत्र हो गए वो अपने अपने क्षेत्र से विधायक जो चुन के जाते हैं, वो विधायक जो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और उस क्षेत्र का ये बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो पूरे बिहार से 243 आदमी यहाँ पे हमारे पहुँचते हैं, यहाँ पे बिहार विधानसभा में 243 आदमी पहुँचते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि 243 आदमी जो है विधायक। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि 243 आदमी जो पहुँचते हैं वो वोटिंग के आधार पर जाते हैं। हमारे यहाँ के जो 18 वर्ष के ऊपर जो व्यक्ति हैं, वो जो सभी जो वर्ग के लोग होते हैं, सभी लोग वोट देते हैं और सभी लोग वोट देके अपने अपने प्रतिनिधि को वहाँ से जीत हासिल करवा के यहाँ पे बिहार विधानसभा में भेजते हैं। और ये 243 जब आदमी यहाँ पे आएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी के होंगे, अन्य अन्य पार्टी के होंगे। जैसे मान लीजिए कि BJP का 70 हो गया, RJD का 80 हो गया। इस तरह से मतलब अलग अलग प्रतिनिधि चुन के मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे आते हैं। अब हमारे यहाँ 243 सदस्य हमारा यहाँ पे इस बिहार विधानसभा में आ गए। अब हमको सरकार बनाना है, सरकार कैसे बनेगी? अब इसमें 243 में सरकार बनाने के लिए आपको 50% + 1 यानी कि 50% यानी 243 का 50% आपका हो जाएगा 121 + 1 यानी टोटल 122। हमको सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 आदमी, 122 विधायक, यानी कि बहुमत के लिए हमको चाहिए 122 व्यक्ति यदि विधायक यदि एक पार्टी के यदि हो जाते हैं यदि, तो उनका बहुमत होता है और वो अपना सरकार बनाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए किसी पार्टी का या RJD हो, BJP हो, कोई भी पार्टी को हम ले लेते हैं, किसी पार्टी का यदि 122 से अधिक हो गया, 130 आ गया, 140 आ गया, जो भी हो, यानी कि 122 से ऊपर आता है तो वो अपना सरकार वो बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी हम देखते हैं कि गठबंधन का सरकार भी होता है। अब गठबंधन का सरकार में क्या होता है? मान लीजिए कि आपको BJP का 70 हो गया और ये गठबंधन का सरकार बनाना चाहते हैं। मान लीजिए जदयू का इसमें 50 हो गया। अब हमारा हो गया कितना? अब 120। मान लीजिए कि जदयू में 50 है, ये BJP के 70 है, तो 120 ये लोग गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। मान लीजिए किसी का 122 ऊपर सीट नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको 10 अदर जो निर्दलीय है 10, उनको हम ये लोग कहेंगे कि भाई आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाइए। मेरे पार्टी में शामिल हो गए
तो मान लीजिए कि अब 130 हो गया। अब 130 आदमी यदि हो गया, 130 विधायक यदि हो गए तो ये बहुमत हो गया। अब गठबंधन का सरकार बन जाएगा। यानी कि अब ये बहुमत दल जो भी होता है, बहुमत दल यहाँ पे जो बहुमत दल यहाँ पे पहुँचता है, वो बहुमत दल का नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। अब यहाँ पे अब राज्यपाल जी देखते हैं कि भाई यहाँ पे विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता को वो बुलाते हैं राज्यपाल महोदय, और उनको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं और ये उनको शपथ दिलाते हैं कि भाई आप हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुरूप अपने राज्य में आप कार्य करिए। मुख्यमंत्री का हम शपथ दिलवा दिए। मुख्यमंत्री के शपथ दिलाने के बाद से मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल अन्य मंत्रिमंडल का भी शपथ दिलाया जाता है। अन्य मंत्रिमंडल का भी शपथ हो गया। अब अन्य मंत्रिमंडल में बहुत सारे भी जो विभाग होता है, विभाग जैसे मान लीजिए कि आपको कृषि मंत्री हो गए, आपको शिक्षा मंत्री हो गए, आपको स्वास्थ्य मंत्री हो गए, ऐसे बहुत सारे जो मंत्रिमंडल का यहाँ पे राज्यपाल जो है उन लोगों का सभी लोगों का शपथ दिलवाते हैं। अब एक चीज देख लेते हैं कि अब सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो अब ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। जितने भी मंत्री होते हैं वो पूरी राज्य स्तर पे क्या करते हैं, वो राज्य स्तर पे उसका मंत्री होते हैं। माने कृषि मंत्री हैं तो कृषि मंत्री अपने क्षेत्र के नहीं, पूरी राज्य के कृषि मंत्री होंगे। स्वास्थ्य मंत्री है, पूरी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मान लीजिए कोई क्षेत्र में यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि अब ये क्षेत्र से ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना हुआ है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे। ये अपने प्रतिनिधि से कहता है, अपने विधायक से कहता है। अब विधायक क्या करेंगे, अब आपके प्रतिनिधित्व तो करेंगे यहाँ पे बिहार विधानसभा में, इस सवाल को यहाँ पे रखेंगे कि नहीं हमारे यहाँ तो भाई हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लेकिन आज तो एक भी डॉक्टर नहीं है। अब एक भी डॉक्टर नहीं है तो ये स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करेंगे। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री उसका जवाब देंगे, अपना जो भी सवाल है उसका वो आंसर देंगे कि नहीं हमने प्रोसेस में लगाया हुआ है, हो सकता है कि 1 महीने के बाद आपके यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हो जाए। अब यानी कि आपके क्षेत्र, आप जनता है तो जनता का आप जो विधायक होता है वो वहाँ का प्रतिनिधि जो होता है वो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब एक चीज हो, अब सरकार काम करना शुरू कर देती है। सरकार काम कर रही है, सारा मंत्रिमंडल हो गया। अब सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है यानी कि सरकार के जो भी मंत्री होते हैं, सरकार के जितने वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये सरकार के जो भी मंत्रिमंडल हैं और सारे जो मंत्री हैं जो कार्य करते हैं वो उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। एक चीज हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे टॉपिक कि सरकार के जो भी मंत्री परिषद हैं जो कार्य करते हैं, जिस सरकार के जितने भी कार्य करने वाले व्यक्ति हों वो हमारे उनको हम कार्यपालिका कहते हैं। जितने विभाग हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी इसमें कि सरकार के मंत्रिमंडल और जितने उसके विभाग हैं जो कार्य करते हैं उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी चीज कि विधायिका किसे कहते हैं। अब एक चीज हम देख लें कि 243 मान लें कि 130 हो गए यहाँ पे, फिर एक बार चलते हैं यहाँ पे 130 सदस्य से मान बहुमत हुआ तो 243 में से 130 घटाएंगे, जो भी आंसर आएगा, जो भी मतलब आएगा, जितने भी सदस्य आएंगे वो विपक्षी दल के नेता हो जाएंगे, विपक्ष में हो जाएंगे। तो यानी कि अब मान लीजिए यहाँ पे कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए सिर्फ 130 आदमी नहीं काम करेंगे, ये सारे 243 आदमी भी काम करेंगे। 243 आदमी काम करेंगे, कोई कानून को पारित कराएंगे तो जितने भी लोग होते हैं ये विधायिका कहलाते हैं। ये 243 व्यक्ति जो है टोटल ये विधायिका में हमारे हो जाएंगे क्योंकि ये कानून बनाते हैं। अब कानून तो बना दिए लेकिन कानून का अनुपालन कौन कराएगा, कानून का फॉलो कौन कराएगा, कानून का फॉलो कराता है न्यायपालिका। यानी कि कार्य करने वाला कार्यपालिका हो गया, जो कानून बनाता है विधायिका हो गया, और कानून का अनुपालन करने वाला होता है वो न्यायपालिका होता है। इस चीज को हम देखते हैं। ओके, इसमें बिहार विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होता है। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा में जब हम करेंगे उसके बाद उपरांत हम वो करेंगे। ओके नाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।